मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने सूबे में 9 साल बाद प्रमोशन के सुखद संकेत दिए हैं, लेकिन इसी के साथ एक नया बवाल, नया बखेड़ा भी खड़ा हो गया है। ये बखेड़ा चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीधी भर्ती से जुड़ा हुआ है। पुराने नियम ये हैं कि अगर प्रमोशन होते हैं तो मेडिकल कॉलेजों में डीन के पदों को प्रमोशन से ही भरना होगा, मगर हाल ही में सरकार ने 18 मेडिकल कॉलेजों में खाली पड़े डीन के पदों को सीधी भर्ती से ही भर डाला। इधर 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला है कि पहले सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नियुक्ति राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत पीएससी के माध्यम से की जाती थी, जिसमें डीन के 100% पद प्रमोशन से ही भरने का नियम है। फिर ऐसा क्या हुआ कि 2025 के आते आते नियम बदल गए। ये नियम आखिर किसने और क्यों बदले और क्यों शुरू हुआ ये पूरा विवाद, देखिए 10 सूत्र की ये खास रिपोर्ट। मैं अपने सभी मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देना चाहूँगा। मुझे इस बात की जानकारी है कि हमारे अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन के लंबे अवसर से वो वंचित रहे और ऐसे में कई सारे अधिकारी कर्मचारी तो रिटायर्ड भी हो गए। हम बहुत नज़दीक आ गए। बहुत जल्दी कैबिनेट से हम अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति की सुखद समाचार के रूप में घोषणा करने वाले हैं, निर्णय बताने वाले हैं। लगभग 4 लाख अधिकारी कर्मचारियों का ये एक तरह से बड़ा निर्णय होने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान सिर्फ 3 दिन पुराना है। उन्होंने मध्य प्रदेश के तमाम सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन की खुशखबरी सुनाई थी। मुख्यमंत्री ने यह भी माना कि अधिकारी कर्मचारी बीते 8 साल से ज्यादा वक्त से प्रमोशन से वंचित रहे, लेकिन अब देरी नहीं होगी। जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के बाद उनका प्रमोशन शुरू हो जाएगा। सरकार के इस फैसले से अधिकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जिसके प्रमोशन को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है, जो चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डीन के पदों पर सीधी भर्ती से जुड़ा है। दरअसल नियमों के मुताबिक डीन के पदों को प्रमोशन से ही भरने का प्रावधान है, मगर फिलहाल विभाग ने जो कदम उठाया है उससे गंभीर सवाल उठने लगे। विभाग ने 18 मेडिकल कॉलेजों में खाली डीन के पदों को सीधी भर्ती से ही भरा है। इधर 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि पहले सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नियुक्ति राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती, जिसमें डीन के 100% पद प्रमोशन से ही भरने का नियम। हमारी पड़ताल की कड़ी में चिकित्सा शिक्षा विभाग की एक हालिया सोशल मीडिया पोस्ट भी हाथ लगी, जिसमें भर्ती नियमों में बदलाव की बात कही गई है, जिसके मुताबिक अगले 5 साल में जो पद प्रमोशन से भरे जाते अब उन्हें सीधी भर्ती के जरिए भरा जाएगा। और यही बदलाव कई तरह के सवालों को जन्म दे रहा है। दरअसल 1998 में राज्य सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्था खत्म कर स्वशासी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का फैसला लिया था और फिलहाल प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज स्वशासी हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अब अगर सरकार फिर से डीन के पदों पर प्रमोशन करती है तो पहला अधिकार उन वरिष्ठ प्राध्यापकों का होगा जो 1987 के नियमों के मुताबिक नियुक्त हुए हैं, जबकि 2023 के नियम कहते हैं कि डीन के 100% पद प्रमोशन से ही भरे जाने चाहिए, क्योंकि सरकार ने 2023 में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्था को फिर से बहाल कर 1987 के राजपत्रित सेवा भर्ती नियम को समाहित किया था और राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2023 बनाया था, जिसके तहत नियुक्त प्रोफेसर्स को ही डीन के पद पर प्रमोशन के लिए फीडिंग कैडर तय किया गया है। वहीं 2016 से पहले जब चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्रमोशन होता था तब पहला मौका राजपत्रित भर्ती नियम 1987 के तहत नियुक्त वरिष्ठ चिकित्सा शिक्षकों को ही मिलता था। हमारी पड़ताल में ये भी पता चला कि राज्य सरकार ने राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2023 के नियम 6.2 को आधार बनाकर 2024 में 18 मेडिकल कॉलेजों में डीन के पदों पर सीधी भर्ती की है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के इस फैसले को वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर वीपी पांडेय ने हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने भर्ती नियम 2023 के तहत प्रमोशन के नियमों में उपलब्ध प्रावधान, वरिष्ठता सूची में 142 वरिष्ठ चिकित्सा शिक्षकों का दावा और प्रमोशन में कोई भी कानूनी अड़चन नहीं होने की वजह से सीधी भर्ती को नियमों के विपरीत बताया था। डॉक्टर पांडेय ने कोर्ट से आग्रह किया था कि डीन के पदों पर सीधी भर्ती खारिज कर प्रमोशन के जरिए ही नियुक्ति की जाए। उनका तर्क ये था कि सीधी भर्ती से उन वरिष्ठ प्राध्यापकों का नुकसान होगा जो भर्ती नियम 1987 के तहत चुने गए।
याचिका की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 7 जनवरी 2025 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया कि एक बार भर्ती से नियुक्ति हो जाने और पदभार ग्रहण करने के बाद चयन प्रक्रिया खत्म हो जाती है और इसके बाद वेटिंग लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को खाली पद पर नियुक्ति का अधिकार नहीं रह जाता। और कोर्ट के इस आदेश के बाद श्योपुर और नीमच मेडिकल कॉलेज में वेटिंग लिस्ट से डीन की नियुक्ति खटाई में पड़ गई। फिलहाल नीमच मेडिकल कॉलेज में डीन का पद खाली है, जबकि श्योपुर मेडिकल कॉलेज प्रभारी डीन के भरोसे चल रहा है। हालांकि डॉक्टर वीपी पांडे की याचिका पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन अगर कोर्ट डीन के पद पर सीधी भर्ती खारिज करता है तो 2018 की वरिष्ठता सूची के मुताबिक वरिष्ठ प्राध्यापकों को 18 पदों पर प्रमोशन का मौका मिल सकता है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।